गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किए थे कल पिछले लेक्चर में, हमने लास्ट लेक्चर तक स्टूडेंट्स हमने क्यूबिक इक्वेशन के बारे में सोल्व किया था। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था एक बार उसको रिकैप करवाता हूँ। कल हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है, देखो अपने पास ऐसा था, क्वाड्रेटिक की हम बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम बात कर रहे थे तो अपने पास थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और क्यूबिक की भी साथ में बात करते हैं। क्यूबिक इक्वेशन की बात करें तो ये थी सर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन थी और इन दोनों के लिए हमने इसके सम ऑफ रूट, ठीक है, सम ऑफ रूट को देखो SOR से लिखेंगे शॉर्ट में, SOR मतलब सम ऑफ रूट। ये अपना आया था -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR, ये आया था अपना c/a। और सर इसमें और था डिफरेंस ऑफ रूट DOR, डिफरेंस ऑफ रूट, ये था अंडर रूट d/a, अंडर रूट d/a, ये आया था। ठीक है, अब ये तो था क्वाड्रेटिक के बारे में, कैसे आए थे ये हम सॉल्यूशन कर चुके थे। अब बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक में जब हमने डिस्कस किया था तो पहला SOR सम ऑफ रूट, ये आया था सर वही -b/a, एक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये था। ठीक है, ये था सर अपने पास bc/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका था अपने पास ये d/a माइनस का। ठीक है, माइनस का d/a, ये हमने कल डिस्कस किया था। और इसके बारे में हम समेशन वाला जो फॉर्मेट था वो मैंने आपको समझा दिया था। सिग्मा अल्फा का मतलब होता है, सिग्मा अल्फा का मतलब था अल्फा प्लस बीटा, जितने भी रूट्स हैं गामा डेल्टा, जितने भी, मान लो किसी क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होंगे तो अल्फा प्लस बीटा, यदि क्यूबिक है तो सिग्मा अल्फा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, देखो सिग्मा अल्फा रिप्रेजेंट करता है सभी रूट्स के सम को, सिंगल रूट्स के सम को। यदि हमारे पास रूट्स 2 हैं तो अल्फा प्लस बीटा, यदि रूट्स 3 है बेटा तो 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और 4 है तो 4 का सम हो जाएगा ये। और सिग्मा अल्फा बीटा अल्फा गामा ये सब हमने डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बेसिक कल का। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कल क्वाड्रेटिक के बारे में हमने बात की थी, तो एक बार है ना, देखो कल हमने जो लिखा था सम ऑफ रूट और ये सब लिखा था क्वाड्रेटिक के लिए, उनको फिर से मैं आपको एक बार याद करवाता हूँ। ठीक है, देखो ये है अपनी इक्वेशन ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार देखो आप इसको फिर से नोट कर लेना, मैं फिर से लिखवा देता हूँ। सम ऑफ रूट, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स क्यूबिक के लिए बात कर रहे हैं, ये था सर -b/a, और इसका मतलब था सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a। बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या बोलते हैं, सिग्मा अल्फा -b/a, ये आया यहां से। सेकंड था सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन एज 2 टाइम्स, टेकन एज 2 टाइम्स, जब बच्चों दो रूट्स को एक साथ लेके सम किया जाए। तो ये आया था सर अपने पास c/a, और इसका मतलब था अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू सर c/a। या इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे समेशन अल्फा। कल में अल्फा बीटा मैंने कल ये लिखवाया भी था आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ये। देखो इसका समेशन अल्फा बीटा क्या शो करता है, आपके पास बच्चों कितने भी रूट्स हो, सर यहाँ 3 है तो देखो 3 रूट्स के 3 ही पेयर बन सकते हैं, अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा अल्फा। जब 4 होंगे तो 2 के पेयर बनाने हैं मल्टीप्लाई करके, और उनका सबका सम करना है। ये शो करता है अल्फा बीटा कि अल्फा समेशन अल्फा बीटा का मतलब सभी रूट्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका एडिशन करेंगे। ठीक है, नंबर 3 था इसमें, नंबर 3 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आया था -d/a। और बच्चों ये था सर अल्फा बीटा गामा -d/a, इसको लिखते थे सर पाई अल्फा से, तो -d/a लो, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। पाई अल्फा मतलब जितने भी रूट हैं अल्फा बीटा गामा और 5-10 रूट आ गए सर, इक्वेशन 10 डिग्री का है तो
10 रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा ईटा नीटा जो भी जितने होंगे सारे। ठीक है, अब इसकी हम बात करें, इसको फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन को किस फॉर्मेट में ला रहे हैं। देखो मान लो अपने पास ये है, इसमें ए का डिवाइड करें पहले, तो क्या बनेगा, देखो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 अपॉन ए का दोनों साइड डिवाइड होगा। यहाँ बच्चों इनको सेपरेट करो, तो ए एक्स क्यूब अपॉन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए सी एक्स अपॉन ए प्लस डी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, 0 अपॉन ए 0 होता है, ए से ए आउट, यहाँ से एक्स क्यूब बचा, यहाँ से प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर बचा प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू क्या है सर, बी बाई ए, सर प्लस है, इस साइन को इधर भेज दो तो माइनस सिग्मा अल्फा हो जाएगा। बी बाई ए का वैल्यू देखो, हमें बी बाई ए चाहिए, प्लस साइन, तो इस माइनस को इधर भेज दो या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस समेसन अल्फा एक्स स्क्वायर, आगे देखो प्लस प्लस सी बाई है, तो सर सी बाई में साइन प्लस का रहेगा, सर प्लस का ही है, तो समेसन अल्फा बीटा और आ जाएगा एक्स, और यहाँ से अगेन देखो सर माइनस डी बाई ये है तो माइनस इधर आएगा, माइनस पाई अल्फा 0। अब एक चीज़ देखो, आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर आपको कैसे पता लगता है कि यहाँ माइनस लेना है, यहाँ प्लस लेना है, यहाँ माइनस लेना है। बच्चों कोई भी इक्वेशन हो, कैसी भी हो, पहला सिग्मा जो अल्फा होता है ना, ये पहला समेशन, देखो हर इक्वेशन का पहला क्यूबिक टर्म होता है, उसका फर्स्ट टर्म, उसके आगे टर्म में आएगा, उसमें सम ऑफ अल्फा आता है, सम ऑफ रूट्स, फिर आगे सम ऑफ रूट्स, या देखो क्यूबिक है तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए, क्वाड्रेटिक होते तो यहाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता। तो अल्टरनेट साइन चलते हैं, पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस। अब देखो जनरली हम देखते हैं ना, ये वाली इक्वेशन थी अपनी क्वाड्रेटिक की, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ था समेसन अल्फा एक्स प्लस पाई अल्फा, ऐसा था, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ क्या होता है ना, देखो पहला माइनस दूसरा प्लस, तीसरा माइनस चौथा प्लस, ऐसे आएगा। तो यहाँ देखो पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस, अब क्यों सर आगे तो टर्म खत्म हो गई, तो कोई बात नहीं, पावर 4 का करेंगे, पावर 4 में प्लस आएगा, फिर पावर जैसे हम करेंगे पावर 5 उसमें फिर माइनस आ जाएगा, ऐसे अल्टरनेट साइन बढ़ता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्यूबिक का फॉर्मेट निकाल लिया कि क्यूबिक इक्वेशन के हमें रूट्स का सम गिवन होगा, दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम गिवन होगा या उनका प्रोडक्ट गिवन होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और उनको निकाल लेंगे। अब ये तो फॉर्मेट हो गया अपना कब, जब हमें रूट्स का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो। ठीक है सर, डायरेक्ट जैसे क्वाड्रेटिक का हमने अल्फा बीटा निकाला था, ठीक है, तो सर हम ऐसा लिखे थे, देखो आपको याद हो तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, आंसर आ जाता है। किसी क्वाड्रेटिक के रूट पता है सर, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स ऐसा करके हम निकाल लेते थे मल्टीप्लाई करके। अब सर क्यूबिक का पता हो तो सेम कहानी बेटा इसके लिए होगी, सेम कहानी, क्या आपको रूट पता है तो देखो मैं यहाँ स्टार बना के लिख रहा हूँ, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, then equation is cubic equation is equal to क्या होगी, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अपनी जो क्यूबिक इक्वेशन होगी ना बेटा, वो डायरेक्ट तीनों रूट पता है, जैसे हम क्वाड्रेटिक का करते थे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, सेम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन है सर। उसमें एक चीज और करते थे हम, क्या याद हो तो बेटा, क्यूबिक का फंक्शन निकालना हो पोलिनोमियल, तो हम ऐसा लिखते थे, याद दिलाता हूँ सर, एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिखते थे ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिखते थे, ये अपना फंक्शन आता था। इसमें आपकी बार इक्वेशन नहीं है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो सर ए होता था बाहर,
सेम कहानी इसके लिए, यदि क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है, इक्वेशन निकालनी है तो ये होगा इज इक्वल टू 0, और क्यूबिक पोलिनोमियल निकालना है, क्यूबिक फंक्शन निकालना है, देखो फंक्शन में 0 नहीं होता इक्वल में, वहाँ एक fx गिवन होता है, तो और उसके लिए कंडीशन भी अलग से हमें गिवन होती थी, तो सेम कहानी इसके लिए हो जाएगी। यदि ना नीचे लिखते हैं देखो, क्यूबिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू fx, और fx किसके इक्वल हो जाएगा, a ब्रैकेट में x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ है ना, ये क्यूबिक अपना जो पोलिनोमियल आया इसमें इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, हमने ये कल क्वाड्रेटिक के लिए प्रूफ किए थे सोल्व करके दोनों को, इसके लिए नहीं करके देखेंगे क्योंकि इसके लिए आप कर सकते हो, वापस इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से वो अपना फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लो, इसके आगे फिर डिस्कस करते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो मैं अभी आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस बता रहा हूँ, हमको बेसिकली अपना जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर हम एक बार देखो जनरली क्या होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लिमिट नहीं होती है, इसकी सीमा क्वाड्रेटिक तक नहीं होती है। आप 11th बोर्ड में पढ़ेंगे ना, आपके बोर्ड में तो क्वाड्रेटिक ही रहेगा, पर जेई कभी क्वाड्रेटिक की बात नहीं करता है, जेई तो पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करता है। 100 डिग्री की क्वेश्चन जेई वाला 100 डिग्री के भी देता है, तो हमको प्रिपेयर करना है कि हम 100 डिग्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो नंबर 4 पे चल रहे हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली चीज स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होनी चाहिए सर, स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए ए एक्स का पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। ये इसकी एसटीडी फॉर्म होगी। एसटीडी फॉर्म का मतलब पता है ना, एसटीडी फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, ये एबीसी कोफिशिएंट है। अब इसको हम जैसा कि हमने देखा, देखो अभी क्या देखा हमने सर, हमने क्या देखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा एक्स प्लस पाई अल्फा, ये था क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक निकालनी हो। सर क्यूबिक का था एक्स स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा एक्स क्यूब आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस सर था समेशन अल्फा बीटा, और सर यहाँ था एक्स, और सर लास्ट में था माइनस पाई अल्फा इज इक्वल टू 0, ये था। तो सर इसी फॉर्मेट में इसका क्या होगा, तो वही देखो, इसका सर ऐसा होना चाहिए x का पावर 4 माइनस समेशन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा क्या एक्स क्यूब प्लस में फिर आएगा सर समेशन अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस समेशन अल्फा बीटा गामा एक्स और प्लस का पाई अल्फा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन को समझे ध्यान से बेटा, यहाँ हमारे पास इक्वेशन है पावर 4 का, सिंपल सी बात है सर, 4 रूट होंगे ना, 4 रूट होंगे, तो 4 रूट होंगे सर इसके, तो उनको अपन ले लेते हैं। इनके 4 रूट्स यहाँ मैं इधर लिख लेता हूँ, इसके 4 रूट है बेटा अपने पास अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। ठीक है, और डेल्टा, ये अपने 4 रूट है डेल्टा। अब इक्वेशन बनानी है तो x का पावर 4 समेशन अल्फा, यहाँ देखो समेशन अल्फा का मतलब क्या है, वेहर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ना, आपको समझ आ जाएगा फिर। वेहर समेशन अल्फा मीन्स होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। मैंने बोला था आपको, जहाँ जितने रूट होंगे समेशन अल्फा उन सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, आगे बात करें, समेशन अल्फा बीटा का मतलब क्या है सर, अब की बार 4 रूट है, देखो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, 2-2 के पेयर बनाओ,
सर इन दोनों का पेयर बना एक अल्फा बीटा, सर इन दोनों का पेयर बना बीटा गामा, सर इन दोनों का पेयर बना क्या बनेगा, गामा डेल्टा। अब देखो अल्फा का बीटा के साथ हो गया, बीटा का गामा के साथ हो गया, गामा का अल्फा डेल्टा के साथ हो गया, अल्फा का गामा के साथ करो इसका साथ, तो अल्फा गामा, अल्फा का डेल्टा के साथ करो, देखो यहाँ मैं जा रहा हूँ मैंने, ये हो जाएगा क्या सर अल्फा डेल्टा। और देखो सर बीटा का अल्फा के साथ बन चुका है, बीटा का गामा के साथ बन चुका है, बीटा का डेल्टा के साथ नहीं बना तो बनाओ बीटा डेल्टा। और देखो गामा का अल्फा के साथ होगा, बीटा के साथ होगा, डेल्टा के साथ होगा, 6 पेयर बन गए। ठीक है, तो हर एक के पेयर बनाओ, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। जो एक और इजी तरीका बताऊँ आपके लिए, मैं एक और इजी तरीका बनाऊँ ताकि आपको समझ में आए। आपके पास ऐसा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा को तीनों के साथ लिखो पहले, अल्फा को अल्फा बीटा एक बार इसके साथ, अल्फा गामा के साथ में अल्फा गामा, अल्फा का डेल्टा के साथ में अल्फा डेल्टा। अब बीटा के नंबर, बीटा का अल्फा के साथ अल्फा बीटा हो चुका है, बीटा का गामा के साथ नहीं हुआ है सर बीटा गामा, बीटा गामा, बीटा का डेल्टा के साथ बीटा डेल्टा। अब गामा के अल्फा के साथ हो चुका है, क्या हो चुका है सर गामा अल्फा, गामा का बीटा के साथ हो चुका है गामा बीटा, गामा का डेल्टा के साथ हो चुका है, क्या नहीं हुआ, ये लो गामा डेल्टा। देखो कितने हो गए, 3 और 3 6 हो गए। ये इसका मतलब है, तो मतलब अल्फा समेशन अल्फा बीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा प्लस अल्फा नहीं, गामा अल्फा नहीं, गामा डेल्टा ऑर्डर में लिख रहे हैं, गामा डेल्टा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा। ठीक है, बीटा डेल्टा 6 पेयर आएंगे। और नेक्स्ट सर समेशन अल्फा बीटा गामा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, अब की बार 3 को लेना है, 3 को मल्टीप्लाई करो और उनको सम करो, 3 को देखो इन तीनों का एक साथ आएगा सर अल्फा बीटा गामा पहला, दूसरा क्या होगा सर बीटा गामा डेल्टा, ये लो इन तीनों को सर बीटा गामा डेल्टा। और भी कुछ एक बन सकता है क्या सर, देखो सर अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा तीनों नहीं बने ना सर, अल्फा देखो इधर बना रहा हूं मैं अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा। और भी कुछ बन सकता है, देखो सोचो, देखो अल्फा बीटा गामा तीनों बन गए, बीटा गामा डेल्टा हमने ले लिया, अल्फा बीटा डेल्टा ये लिया सर, एक और अल्फा, देखो बीटा अल्फा बीटा गामा तो आ चुका है, अल्फा बीटा गामा तो आ चुका है सर, और देखो बीटा गामा अल्फा ये भी आ चुका है। ठीक है, हम देखो 3 मैक्सिमम है ना, हम पेयर बना के देखते हैं 3 कितने बन सकते हैं, अल्फा बीटा गामा पहला तीनों का, पीछे के तीनों का बन गया, और यहां से सर बीटा गामा डेल्टा नहीं था वो भी बन गया, अल्फा, अब देखो अल्फा का अल्फा बीटा डेल्टा बन चुका है, 3 ही बन रहे सर, और तो बन नहीं रहे, देखो और ज्यादा नहीं बन रहे तो 3 ही बन रहे हैं सर, तो 3 ही बन रहे हैं तो ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा, दूसरा क्या हो गया अल्फा बीटा डेल्टा और बीटा गामा डेल्टा। हेलो, और पाई अल्फा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, पाई अल्फा करेगा सर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा। ठीक है, ये अपनी बाई क्वाड्रेटिक के लिए, ऐसे ही पावर 5 के लिए भी आएगी, पावर 6 के लिए भी, 100 ऐसे हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। ठीक है, बड़े बड़े पे बस एक बार क्वाड्रेटिक तक हम करते हैं, आगे इनके अकॉर्डिंग जब जब क्वेश्चन में यूज होता है हम ये वाले फॉर्मूले यूज करके इनके कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों की जरूरत कहाँ पड़ती है बच्चों, हमें क्वेश्चन में कोफिशिएंट पूछता है, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया होगा, या हम एक एग्जाम्पल करेंगे इनके ऊपर तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ तक नोट करो, इसके आगे एक एग्जाम्पल करते हैं अच्छा सा, आपको और क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, इसको कर दें रेज, हो गया होगा आपका नोट। चलो ठीक है, देखो अब है ना प्रॉपर वे में एक एग्जाम्पल लेता हूं पहले, फिर हम सोल्व करते हैं बेटा। देखो एग्जाम्पल ये है कि अपने को फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ, एग्जाम्पल है देखो, फाइंड
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स इन एक्सपेंशन हमें गिवन है ऑफ x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये है। अब बच्चों इसको निकालना है, अपने को इसका कोफिशिएंट निकालना है बच्चों। तो ध्यान से देखो, पहला क्या है सर, एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट निकालना है। क्यूबिक टर्म बनेगा सर, तीन देखो, तीन फैक्टर का है तो मतलब क्यूबिक इक्वेशन है। तो पहली चीज आप सिंपल इसको पूरे को मल्टीप्लाई करो और निकाल के लाओ। जहां जो कोफिशिएंट है वो हम देख लेंगे, आंसर आ जाएगा। पर वो तो जनरल मेथड हो गया, हमने जो सीखा उसका यूज कहाँ करना है, तो वो देखो। अभी अपना एक्सपेंशन क्या है बच्चों, अपना एक्सपेंशन है x माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू 0। सर ये x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा जैसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, किसी बच्चों को ऐसा दिख रहा होगा ये, सर ये ऐसा लिखा हुआ है x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू 0 ऐसा लिखा हुआ है। तो क्यों ना सर हम इसको अल्फा बीटा की वैल्यू निकाले पहले यहाँ से। तो बच्चों अल्फा कितना है सर, अल्फा इज इक्वल टू 1। देखो माइनस अल्फा है तो यहाँ माइनस 1 मतलब अल्फा प्लस का है। ठीक है, माइनस साइन है तो मतलब अल्फा, यदि यहाँ प्लस होता तो हम अल्फा बीटा माइनस के लेते कंपेयर करने पे। तो बीटा का वैल्यू 2, गामा का वैल्यू 3, ये आया। अब देखिए सर क्यूबिक इक्वेशन कैसी होती थी। सर क्यूबिक इक्वेशन हमारी ऐसी थी, एक्स क्यूब माइनस समेसन अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस समेसन अल्फा बीटा एक्स माइनस पाई अल्फा इज इक्वल टू 0। ये थी इक्वेशन। सर एक्स का कोफिशिएंट क्या था, सर ये था एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का, सॉरी ये एक्स का कोफिशिएंट है। तो सर हम क्यों ना अल्फा बीटा ये निकालें, हम क्यों इसको मल्टीप्लाई करें और इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन में बढ़ाएं, हम डायरेक्ट करें ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो देखो यहाँ से मतलब सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस सिग्मा अल्फा, ये होना चाहिए। ठीक है, और सिग्मा अल्फा का मतलब क्या है सर, माइनस का साइन तो रहेगा ही। सिग्मा अल्फा का मतलब है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पुट करो वैल्यू, अल्फा बीटा तो गिवन है 1 2 3, तो सर माइनस का 1 प्लस 2 प्लस 3 मतलब माइनस का 6, पहला आंसर। मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरा निकाले सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये होता है सर प्लस का अल्फा सिग्मा अल्फा बीटा, प्लस का सिग्मा अल्फा बीटा। मतलब सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है सर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। पुट करो वैल्यू, अल्फा बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1 2 प्लस बीटा इंटू गामा 2 इंटू 3 6 प्लस गामा इंटू अल्फा 3 इंटू 1 3। तो ये कितना हो गया, देखो 6 और 3 9 11, ये प्लस का 11 आंसर। आप इनको मल्टीप्लाई कर लेना तब भी आपका एक्स का कोफिशिएंट आएगा वो माइनस का 6 ही आएगा और एक्स का कोफिशिएंट प्लस 11 ही आएगा। तो ऐसे इनका यूज होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब प्रॉपर बच्चों, अब प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम चलते हैं, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब प्रॉपर अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हमने अभी तक थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ा है, उसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन पढ़ा है। पॉलिनोमियल के बाद में हमने क्या पढ़ा है, उसमें क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ा, सम ऑफ रूट ये कैसे कैसे आए, क्यूबिक पढ़ा, बाइक्वाड्रेटिक पढ़ा और एक एग्जाम्पल किया है। ठीक है, अभी तक ये इतना सब किया है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बढ़ते हैं। पर उससे पहले है ना एक पॉलिनोमियल का छोटा सा एक टर्म्स और लिख लेते हैं। चलो ठीक है, एक बार आपको याद दिलाऊं, अब मैं आपको याद दिलाता हूं पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन याद होगी सबको। पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या थी अपने पास सर, ऐसी थी एफ एक्स इज इक्वल टू थी ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स का पावर एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 एक्स का पावर एन माइनस 2 डैश 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 डैश। लास्ट में सर कहीं आया था ए 3 एक्स का पावर 3
a2x पावर स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0x का पावर 0, x का पावर 0 1 होता है, ये थी। अब इसमें देखो जनरली, इसमें देखो यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, देखो ठीक है, n है ना, ये हम इसको बोलेंगे n डिग्री पोलिनोमियल, n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन। इसका डिग्री कितना बच्चों n है, तो इसको बोलते हैं n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन। और ध्यान रखो इसमें मैं लिख रहा हूँ, देखो द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। ध्यान रखो n डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है, जो भी डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी बच्चों, हाईएस्ट डिग्री, उसका जो कोफिशिएंट होगा, हाईएस्ट डिग्री टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, क्योंकि वो लीड करती है ना, हाईएस्ट डिग्री है, तो लीड करती हुई चीज को हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। और इसमें एक इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ मतलब हमारा यहाँ क्या होगा, देखो मतलब हैंस हेयर an इज लीडिंग कोफिशिएंट, an इज लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट, an अपना क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। अब बात करें हम इसमें आगे एक और चीज, देखो इफ लीडिंग कोफिशिएंट इज वन, यदि किसी का लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों देन we call this is a monic polynomial equation। जिस इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों 1 होगा उसको हम मोनिक पोलिनोमियल इक्वेशन भी बोलेंगे। बस ध्यान रखना, मोनिक वर्ड एक इसमें अलग से आ जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल मैं आपको लूँ, एग्जाम्पल कैसे ले रहा हूँ, देखो फाइंड लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 9x का पावर 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो मैंने लिखा है, इसको हमें लीडिंग कोफिशिएंट देखना है, पहले इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है बच्चों, तो आपको दिखेगा सर 3 नहीं, हाईएस्ट डिग्री चेक करो सर, पावर 4 है हाईएस्ट, तो पावर 4 वाला टर्म कौन सा है, ये, इसका कोफिशिएंट क्या है 9, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू प्लस का 9। और इसकी डिग्री की बात करें अपन, डिग्री कितनी है इसकी डिग्री कितनी है सर 4। तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। बस पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए हमने कल चीज देखा था, ये क्या है पोलिनोमियल इक्वेशन, कैसे ये कैसा होता है, बिहेवियर कैसा होता है इसका, अर्थवर्म जैसा, जहां से काटोगे नई इक्वेशन दे देगा, किसी का मन किया यहाँ से काट रहा है तो यहाँ से नई इक्वेशन दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक बनाए थे कल, आपको याद होगा, ठीक है, पिछले लेक्चर में बनाए थे बच्चों। तो ये सब चीजें हैं इसके पोलिनोमियल इक्वेशन के लिए। ध्यान रखो, हाईएस्ट डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसकी डिग्री होती है, डिग्री तो आपको पता भी होगा, 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, उसका कोफिशिएंट को बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। और यदि लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया तो उसको मोनिक पोलिनोमियल बोल देंगे, मोनिक पोलिनोमियल इक्वेशन। क्लियर है, इसको नोट कर लो। अब प्रॉपर शुरू करते हैं बच्चों, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपर चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो सब चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। नोट कर लो इसको यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आपको ऐसा लगे ना कम समय मिल रहा है लिखने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे फिर, क्योंकि देखो ये वीडियो लेक्चर आपके
तो आप इसको पॉज करके भी उसको नोट कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते, आप उसमें अपने वीडियो को रोक सकते हैं। ठीक है, चलो और देखो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू कर रहा हूँ अब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं बहुत सारी बारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, देखो अपनी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये थी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं एसटीडी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ठीक है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर, -∞ टू +∞। अब इसके आगे हम बात करें इसमें क्वाड्रेटिक में, पहली चीज हम इसमें लेते हैं, देखो इसके मान लो अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके सर रूट्स हैं अल्फा बीटा। पहली चीज हम जो डिस्कस कर चुके हैं वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सर अल्फा बीटा रूट्स हैं इसके, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म में लिखी जा सकती है, देन सर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन Q डॉट ई लिख रहा हूँ मैं, इसको सर हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं पहली चीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें सर सम ऑफ, देखो इसमें हमारे पास आएगा सर, इसमें सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स, सारी चीज़ें होंगी। तो देखो शॉर्ट में लिख रहा हूँ पहला, इसमें सर सम ऑफ रूट, या उसको चलो बाद में लिखते हैं, ठीक है, अभी बेसिक चीज़ों को लिखते हैं, उनको अलग से लिखेंगे, अलग हेडिंग देके, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, और देखो इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, इसमें चीज़ें सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ लिखना है एक बार, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सर ए 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, लीनियर बन जाएगी। तो बच्चों अपने को तो लीनियर रखनी नहीं है, अपने को तो क्वाड्रेटिक रखनी है, तो ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे तो उसको ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके बारे में हम क्या सोचें, समझो इसके बारे में, देखो अपना जो डी होता है ना, डी, इसका जो डी क्या होता है, डी होता है सर हमारे पास b² माइनस 4ac, ये डी को बताता है। ठीक है, किसको बताता है, डी को। तो बच्चों यहाँ से डी, ये अपना डी हो गया b² माइनस 4ac। ठीक है, तो अब डी में हम देखें, ये अपना डी है, ठीक है, तो देखो डी पे क्या डिपेंड करती थी, नेचर ऑफ फ्रूट्स डी पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है तो प्लस होगा, रूट्स कैसे होंगे इसके, वो सब हमारे नेचर ऑफ फ्रूट्स में वो कहानी डिपेंड करती है, तो वो हम नेचर ऑफ फ्रूट्स की एडिंग पढ़ेंगे। और देखो इसमें हम और क्या सोच सकते हैं, इसके अंदर आप नेक्स्ट एडिंग हम क्या कर सकते हैं, सर हमारे इसमें रूट्स अल्फा बीटा है, तो वो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, देखो अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन then must be satisfied of equation, satisfied given equation, हमें जो इक्वेशन गिवन है ना उसको ये सेटिस्फाइड करने चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में देखो, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, बेसिक सा एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल जो आपने 10th में पढ़ा है। देखो एग्जांपल है अपने पास, एक सेकंड रुको, एग्जांपल क्या है देखो अपने पास, एक मिनट, ठीक है, देखो ये एग्जांपल लेते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x का पावर 2 माइनस प्लस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके हमें रूट्स फाइंड करने, बेसिक फॉर्म में लिया मैंने, एकदम बिल्कुल इजी एग्जांपल है जो कि आप 10th में पढ़े। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, सोल्व कर सकते हैं आप, मिड टर्म स्प्लिट। ठीक है, तो बच्चों इसके जब रूट्स करेंगे आप, तो आप क्या करेंगे सर, इसको सोल्व करेंगे हम, x² प्लस 14x प्लस, इसका मिड टर्म को स्प्लिट करना है,
ऐड करें तो 14 रहे, मल्टीप्लाई करें तो 45 आए। आप कर सकते हो, मैं डायरेक्ट करता हूँ। x प्लस 9 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो आप 10th क्लास में आपने इनको स्प्लिट किया होगा, अब 11th में आ गए, जेई में आ गए, बोर्ड के अंदर प्रॉपर सोल्व करना है। पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो हम डायरेक्ट क्या करो, x प्लस 9 x प्लस 4, थोड़ी चीज़ों को हम अप करते हैं। ठीक है सर, यहाँ से रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू -9 और -5, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सिंपल सॉल्यूशन हो गया इसका, ये था क्वाड्रेटिक के बेस पे। अब इसमें बेटा अगली टॉपिक अपना होता है नेचर ऑफ रूट्स। क्वाड्रेटिक के रूट्स के नेचर के बारे में बात करें, वो अपना डिपेंड करता है इस डी पे। ये अपना जो डी होता है ना, इस पे वो डिपेंड करता है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लो इसको नोट। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, देखो नेचर ऑफ रूट्स बेटा आपने जो आज तक पढ़ा है 10th में वो अलग है, वो आपने बेसिक पढ़ा है। 11th का नेचर ऑफ रूट्स जो वो अलग होता है। ठीक है, देखो हेडिंग है अपनी नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, ये अपनी हेडिंग है। इसके दो पोर्शन होते हैं बेटा। आपने अभी तक देखो, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आपने 10th में क्या पढ़ा है, बेसिक है ना। 10th में आपने पढ़ा है सर d ग्रेटर देन 0 हो तो आप क्या लिखते हो, रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। दूसरा सर d इज इक्वल टू 0 हो तो आपने पढ़ा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये पढ़ा आपने। और एक पढ़ा है सर d लेस देन 0 तो आप लिखते थे सर रूट्स आर इमेजिनरी, और क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते थे, रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसा। और आप कभी रूट्स, जब भी आपका d लेस देन आता क्वेश्चन छोड़ देते थे, लिखते थे रूट्स आर इमेजिनरी। ये 10th तक पढ़ा आपने। अब यहाँ थोड़ा अलग है, इसके दो पोर्शन है बेटा। पहला इधर लिख रहे हैं नंबर 1, ठीक है, देखो पहला इधर होगा और सेकंड इधर लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट d इज इक्वल टू 0 हो और दूसरा इधर है d इज नॉट इक्वल टू 0, d इज नॉट इक्वल टू 0। ये तीनों कंडीशन है ना आपकी यहाँ फुलफिल हो जाएंगी। इनसे अलग भी कुछ आएगा। आपने 10th में 3 पढ़े हैं, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0, और हम यहाँ अलग पढ़ते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को इनमें फिल कर लेंगे। देखो d इज इक्वल टू 0 आया, जो 10th में पढ़ा है वही कहानी है। इसमें क्या होगा, d इज इक्वल टू 0 है तो इसमें आपके पास होगा बेटा, देखो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यही चीज़ होगी। पर अब रियल एंड इक्वल है तो मैं लिख रहा हूँ आगे, रियल एंड इक्वल है तो हम लिखेंगे इसमें दैट इज सर रूट्स आर सेम। देखो सेम तो है रूट्स। इसमें देखो अपने एग्जांपल लेता हूँ मैं एक सिंपल, फिर बताता हूँ आपको। एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका d फाइंड करो। ठीक है सर, d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d क्या आ रहा है बच्चों, देखो d माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आया। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, जब मतलब सर ये देखो ये बना, अब इसको इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो ध्यान से देखो, ये वाली इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही बन रहा है। मतलब जब जब d हमारा 0 होगा उस केस में वो इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगी। समझ रहे हो? तो सर मतलब हम यहाँ स्टार बना के लिख रहे हैं, इस केस में इक्वेशन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इज परफेक्ट स्क्वायर
अपनी इक्वेशन इस बार सर परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगी। और मैं ये भी बताता हूँ कि इसकी परफेक्ट स्क्वायर होगी तो वो होगी x माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा हमारा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी। आप यहाँ से बच्चों इसका b बाई टू ए रख के देखो, यही इक्वेशन आती है। कैसे सर? चेक कर लो सर, एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए है। देखो पहले माइनस बी बाई टू ए क्या होता है, पहले माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू निकालो, उसको x में से माइनस करके स्क्वायर करना है। या a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू -2, c का वैल्यू 1, तो माइनस देखो माइनस b का वैल्यू -2 अपॉन 2, a का वैल्यू 1 तो 1 नीचे 1। ये क्या है देखो माइनस माइनस प्लस का 2 होगा, नीचे भी 2 से कैंसिल 1, मतलब b बाई ए की वैल्यू 1 आई है सर। और 1 को ही तो पुट किया, देखो x माइनस 1 का स्क्वायर, तो x माइनस जब d 0 होगा बच्चों तो ध्यान रखना वो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। और किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा सर? इक्वेशन को। देखो जनरली बच्चों को दिमाग में नहीं आता है सर, आपने तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यहाँ तो सर इजी था, ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 का। सर जहाँ बड़े बड़े इक्वेशन आ गए वहाँ हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका स्क्वायर है, कौन किसका बन रहा है, 2ab आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शॉर्ट ट्रिक लगानी है, हमें शॉर्ट ट्रिक लगानी है, सिंपल दिमाग लगाना है कि सर ने बताया माइनस बी बाई टू ए इक्वेशन का, यदि डी पहले डी चेक करना, डी 0 आ गया तो फिर b बाई टू ए निकालो माइनस साइन के साथ में, तो माइनस बी बाई टू ए निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको x के साथ माइनस में पुट करो और स्क्वायर बना दो, वो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो जब d 0 आएगा हमारा वो इक्वेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा d इज इक्वल टू 0 रूट रियल एंड इक्वल, बस इतनी कहानी पढ़ी होगी, इसके आगे नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि सर यहाँ x 11th में पढ़ते हैं चीजें, है ना। और देखो इसके जो रूट्स होते हैं ना, मैं एक चीज और बताऊं आपको, ये आप कॉमन सेंस लगाओ, ये वाली वैल्यू आई कहाँ से, ये वाली वैल्यू आई कहाँ से सर, ये वैल्यू कहाँ से आई? अरे ये इक्वेशन के दो फैक्टर थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस केस में हम लिख सकते हैं, इस केस में बच्चों जो रूट्स होंगे हमारे, रूट्स क्या होंगे, रूट्स हमारे होंगे माइनस बी बाई टू और माइनस, दोनों देखो दो रूट होंगे, दोनों इक्वल होंगे, रियल होंगे, तो माइनस बी बाई टू माइनस बी बाई टू। कल मैं आपको याद दिलाता हूँ, कल आपने पढ़ा होगा ना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई टू ए, ये था। अरे d तो 0 हो गया इस बार, d तो 0 हो गया सर, d 0 हो गया तो क्या बचा माइनस बी प्लस माइनस 0 को छोड़ दो सर, क्या लिखने की उसकी जरूरत है, तो माइनस बी बचा अपॉन 2a, एक ही है पर दो है इक्वल है, तो एक और सेम इसके जैसा ही होगा माइनस बी बाई टू ए, यही होगा। ठीक है, तो ये कहानी मैं उम्मीद करता हूँ ये सब आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं d ग्रेटर देन 0 पे, d नॉट इक्वल टू 0। ये अपनी कहानी हो गई बच्चों इसकी, जब d 0 होता है, d नॉट इक्वल टू 0 होता है तो फिर दो केस और बनते हैं। कौन कौन से देखो, तब दो केस और बनते हैं। पहला केस ये बनता है, तो दूसरा केस इधर बनाएंगे ये। ठीक है, पहला सर d लेस देन 0 या फिर यहाँ d ग्रेटर देन 0, दो केस बनेंगे। देखो आपके जो 10th वाले हैं ना वो सारे इसमें आ जाएंगे, सर d लेस देन 0 या d ग्रेटर देन 0। d लेस देन 0 के लिए हमने पढ़ा है सर क्या, रूट्स आर इमेजिनरी, वही होगा, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, अब रूट्स आर इमेजिनरी, इसके आगे हम 10th में नहीं पढ़ते थे, यहां मैं बता रहा हूं एंड रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म, कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब है सर रूट्स इमेजिनरी होंगे पर कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में होंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, आपने रैशनलाइजेशन में पढ़ा होगा सर, ऐसा था 1 प्लस रूट 2, इसका कॉन्जुगेट होता था सर 1 माइनस रूट 2, बस साइन चेंज होता था, बाकी सब सेम। ये आपने पढ़ा था 10th क्लास में। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते थे तब। यहाँ कॉन्जुगेट देखो, पहली चीज इमेजिनरी का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान रख लो, जब जब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएंगे वो नंबर इमेजिनरी होते हैं, जब जब रूट के अंदर। और अंडर रूट -1 की वैल्यू, ठीक है, देखो अंडर रूट -1 को बोलते हैं बच्चों आयोटा, क्या बोलते हैं, आयोटा, ध्यान रखना। और आयोटा के हमारे पास 4 फॉर्मेट होंगे इसके पास। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हमें निकालना है सर, आयोटा स्क्वायर, तो बच्चों आयोटा स्क्वायर होता है -1, आयोटा क्यूब सर, आयोटा क्यूब होता है अपना माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 4 बच्चों होता है 1। ये देखो आयोटा, इसको आप ऐसा लिख लो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपके लिए, आयोटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट -1।
ठीक है। आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, -1 बचेगा, ठीक है। आयोटा क्यूब करेंगे, सर आयोटा क्यूब करने पे माइनस आयोटा कैसे आया, इसको देखो ऐसे आया, मैं आपको दिखाता हूँ सर। इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लिख सकते हैं ऐसा। और सर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू आयोटा, और -1 इंटू आयोटा माइनस का आयोटा। सर आयोटा का पावर 4 1 कैसे आया, सर ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू -1 सर प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये होते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म की। कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म होता है बच्चों ऐसे, P प्लस क्यू आयोटा, यदि एक रूट है तो दूसरा क्या हो जाएगा P माइनस क्यू आयोटा, बस ये हमारे रूट्स होंगे। जब हमें एक रूट गिवन होगा बच्चों, दूसरा हम साइन चेंज करके निकाल लेंगे और आगे क्वेश्चन में जैसे जैसे कंडीशंस गिवन है हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये अपने इमेजनरी के लिए कहानी होगी। इमेजनरी में आपने बस इमेजनरी तक पढ़े थे, कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म मैंने आपको यहाँ बता दी। अब चलते हैं D ग्रेटर देन 0, इसके फिर दो केस हैं बच्चों, ठीक है। कौन कौन से केस है देखो, सर D ग्रेटर देन 0 है पहला, सर D नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ सर D इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर। बच्चों जब D परफेक्ट स्क्वायर हो तो क्या होगा, D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा। अब इसमें देखो, जब D नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर है, D निकालेंगे 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर है, पर सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब समझो सर हमारा 5 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है। 9 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है, सर D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे, इस केस में मैं लिख रहा हूँ रूट्स आर इर्रेशनल, इर्रेशनल। बच्चों इस केस में रूट्स कैसे होंगे, इर्रेशनल होंगे। ये नई कहानी सीखने को मिल रही है सर, हमने तो बस रियल ही पढ़े थे, डिस्टिंक्ट पढ़े थे, इर्रेशनल रैशनल तो पढ़े नहीं, तो यहाँ इर्रेशनल रूट होंगे। और एंड सेम चीज, एंड रूट्स आर इन कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म, कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म। अच्छा सर ये भी कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में होंगे, यस, ठीक है। देखो इरेशनल नंबर भी हमेशा कॉन्जुगेट पेयर फॉर्म में होता है। कैसे, मान लो सर ए एक है हमारे a प्लस अंडर रूट बी है, तो दूसरा क्या होगा a माइनस अंडर रूट बी, ऐसे होंगे। एक पे रूट लगा, एक पे रूट लगा, एक पे रूट नहीं लगा, इरेशनल नंबर है, प्लस साइन है, दूसरा माइनस, एक हमें गिवन होगा, एक हम खुद से साइन चेंज करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं D परफेक्ट स्क्वायर हो, तो बच्चों जब D परफेक्ट स्क्वायर होगा उस केस में हमारे रूट्स आर रैशनल, रूट्स आर रैशनल। उस केस में बच्चों रूट्स हमारे कैसे होंगे, रैशनल होंगे, और p/q फॉर्म होगी, मतलब सर क्या बोले 1/2, 3/4, 5/6 ये सब होगा। अच्छा सर इंटीजर 1 2 3 4 ये भी होगा, क्योंकि वो भी इंटीजर इज ऑल्सो है रैशनल नंबर, हम पढ़ चुके हैं सब। अच्छा इसमें एक चीज और आगे देखिए सर, सपोज देखो इफ मैं लिख रहा हूँ, इफ a इज इक्वल टू 1 है एंड b एंड c, ठीक है, b एंड c आर इंटीजर, then रूट्स आर इंटीजर। इसका क्या मीनिंग है देखो सर, आपने रूट रैशनल तो बता दिए। इक्वेशन का ए कौन होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी कॉन्स्टेंट टर्म। बी और सी तो प्रॉपर इंटीजर हैं, 1 2 3 5 को कोई भी, और ए 1 है, उस केस में हमारे रूट्स प्रॉपर इंटीजर आएंगे। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। उसको जब हमारा ए 1 होगा और बी सी इंटीजर होंगे बच्चों, उस केस में रूट्स हमारे कैसे आएंगे, इंटीजर आएंगे, 1/2 ऐसा कोई मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होंगे, पूरे रूट्स हमारे इंटीजर में होंगे। प्लस माइनस हो सकता है, इंटीजर की बात की है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं सारे, ठीक है। ये थी हमारी नेचर ऑफ रूट की कहानी, ठीक है। आपने 10th में देखो ये पढ़ा था और ये वाली चीज नहीं पढ़ी थी ना, कुछ चीजें आपको नहीं पढ़ी। आज की क्लास बेटा यहीं पे एंड करते हैं, और इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। आप इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन डीपीपी में आपको जो दिए जाएंगे उनको सोल्व कर लेना, और नहीं तो फिर हम उनको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और बच्चों उम्मीद के साथ में बढ़ो आगे, अच्छे से बढ़ना है, ठीक है। देखो जेई क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बस डेडिकेशन होना चाहिए, हर बच्चे में डेडिकेशन होना चाहिए, और प्रॉपर टाइम पे वो अपनी स्टडीज को करता है तो उसका IIT आराम से निकल जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।